समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू करने और औने पौने दाम पर फसल बेचने को मजबूर किसान के हक में आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। किसान की समस्याओं और फसल खरीदी में देरी को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतर आई। जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह खींची के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कार्यालय पर किसानों के समर्थन में विशाल धरना प्रदर्शन किया और बिरसा मुंडा चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर राजगढ़ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया। मध्य प्रदेश सरकार को उसका वादा याद दिलाते हुए तत्काल 2700 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदी शुरू करने की मांग की। प्रशासन पर मिली भगत से किसानों का शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया। सरकार की नीतियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सरकार पर किसानों की लगातार अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए सरकार की नाकामियों को गिनाया और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसान की जायज मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। किसान अपनी पारिवारिक और आर्थिक जरूरत के चलते कम दामों पर गेहूं बेचने को मजबूर है। सरकार को तत्काल समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू करनी चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर मानव श्रृंखला बनाकर राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कई नेता हाथों में स्लोगन लिखे पोस्टर थामकर विरोध जताते नजर आए, जिसमें मुख्य रूप से गेहूं खरीदी शीघ्र शुरू करने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि गेहूं उपार्जन की तिथियां को बार बार आगे बढ़कर 15 अप्रैल तक कर दी। इससे ऋण वसूली के कारण कई किसान डिफॉल्टर हो चुके। ऐसी हालत में किसान अपनी उपज को कम दाम पर बेचने को मजबूर है, जबकि पड़ोसी राज्य राजस्थान में 16 मार्च से खरीदी शुरू हो चुकी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जो किसान सत्ता में बैठाने की ताकत रखता है वही किसान उसे सड़क पर लाने की भी ताकत रखता है। सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदी के दायित्व से पीछे हट रही, किसानों को व्यापारियों के भरोसे छोड़ दिया। मजबूरी में किसान सस्ते दामों पर उपज बेच रहे, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। हमारा तो कहना साफ है, अगर हम 5 दिन में हर केंद्र पे हमारे लोग जाएंगे, कल से हमने बोल दिया हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारे जैसे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व विधायक, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, सदस्य, जितने भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो सब लोग हर खरीदी केंद्र पे जाएंगे और हम वस्तुस्थिति देंगे। अगर आप लोग फिर भी जो आप कह रही हैं, अगर खरीदी केंद्र बंद मिला, बारदाना नहीं मिला, 250 क्विंटल का अगर वहाँ पे लिमिट मिली और अगर वहाँ पे सोसाइटी के कर्मचारी खरीदने के लिए नहीं मिले, तो हमने 5 दिन तय किए। 5 दिन हम घूमेंगे खरीदी केंद्रों पर और 5 दिन बाद अगर ये नहीं हुई प्रारंभ तो फिर हम लोग सब मिलकर आंदोलन करेंगे। और अब की से तो हम लोग नॉर्मल सा कर रहे हैं, हम तगड़ा आंदोलन करेंगे। जनता के हित के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। पहले विधानसभा में खड़ा होकर कहता था, प्रदेश की जनता को कहता था कि मैं कृषि को लाभ का धंधा बनाऊंगा। 20 साल तो यहाँ बनाए नहीं। उस व्यक्ति को देखो, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को, कि आज संसद में बैठ के भी वही बात कर रहे हैं कि मैं कृषि को लाभ का धंधा बनाऊंगा। कब बनेगा ये? आप 20 साल 25 साल तो मुख्यमंत्री रह गए मध्य प्रदेश में, 4 बार आपने कुर्सी संभाल ली। आप जब प्रदेश का कल्याण नहीं कर पाए तो देश का क्या कल्याण करेंगे? तो भैया गुड़ की खेती कहां होती है? और 50 क्विंटल गेहूं बीघे के कहां होते हैं? अरे बंसीलाल जी का घर पे कहीं, यशवंत जी, ज्ञान सिंह जी के हो गए यात्रा। ये लोग हैं, ये बातें करना जानते हैं। और अब तो आजकल जैसे ट्रंप और नेतन्याहू का काम चल रहा है ना, वैसे मध्य प्रदेश सरकार का काम चल रहा है। 1 अप्रैल से होनी थी, अब 10 अप्रैल से होनी है।
वो तो कांग्रेस ने आज धरना दे दिया तो अपना मुंह छुपाने के लिए भाजपा ने 2-3 जगह कहीं मंडी में गेहूं वगैरह तुलवाए कांग्रेस के दबाव में, नहीं तो वो भी तुलवाने के लिए ये लोग तैयार नहीं थे। पर एक बात याद रखो, ये जो ट्रंप के अवगुण है, कौन से ज्यादा बोलने वाले जो मोहन भैया ने लिए, अपने को भी एक गुण लेना पड़ेगा ट्रंप और नेतन्याहू का कि इनको जड़ से उखाड़ो, तब जाके किसानों का कल्याण होगा। भाजपा को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। अगर भ्रष्टाचार मिटाना है, अगर भेदभाव मिटाना है, आप अहम देखो लोगों का। अभी सहारनपुर का कौन बैठा है? 5-10 दिन पहले बिजली गुल हो गई थी सहारनपुर शहर की। सेवा सदन किनका? मंत्री गौतम देववाल जी का। जैसे सेवा सदन नहीं, मेवा सदन है वो, माल लेके आओ सदन। अब वो मेवा सदन का क्या हुआ कि बिजली काट दी क्योंकि शायद बिल नहीं भरा था या शायद अवैध कनेक्शन ले रखा था। बताइए, शासन का मंत्री, अरे बाप रे, मंत्री जी की बिजली कट गई। बताओ, कोई छोटी मोटी काम है प्रकाश बाबू? आप अभी कह रहे थे ना मंत्री जी की बिजली कट गई। मंत्री जी की बिजली कट गई तो मंत्री जी को आया गुस्सा। उन्होंने बोला कि विद्युत विभाग के ऊपर बकाया निकालो, नगर पालिका 1 करोड़ रुपए का बकाया, इनके ऊपर इनका टैक्स ही जमा करवाओ। तो वो गए नगर पालिका वाले, विद्युत विभाग के कर्मचारी बैठे थे वहां, बोले टैक्स जमा करो। बोले हम कहा टैक्स जमा करें, टैक्स तो ऊपर से जमा होगा कंपनी से। बोले नहीं, आज तो करना ही पड़ेगा, नहीं हम ऑफिस पर ताला लगा देंगे। उन्होंने वो टिफिन के अपने डब्बे जमाए, सामान जमाया, बोले लगाओ ताला, निकल गए सबके सब। यही हुआ नहीं हुआ? और 8 घंटे दिन दहाड़े शासन का मंत्री रहते हुए सहारनपुर की बिजली बंद हुई और बंद रही जब तक कि शाम को जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद वहां की बिजली चालू हो पाई। कहीं कर लो वीडियो को, कहीं कर लो। ये दलौरी भी ट्रंप और नेतन्याहू से कम नहीं हो गया ये याद रखिए। और इनको अगर हमने जनता के बीच सही तरीके से हमारी बात रखने की हमें आवश्यकता है। एक बात बताइए, 450 में गैस की टंकी किसको मिल रही है? 450 में गैस की टंकी देने की बात घोषणा किसने करी? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में करी। अभी भी कई गांवों में दीवारों में 450 और गैस का सिलेंडर बना हुआ है और 2 ही हाथ जोड़े जी जैसे वैसे खड़ा हुआ है व्यक्ति। बताइए, अब 450 में किसी को गैस की टंकी मिल रही? और हद की बात तो यह है कि जिस किसान के दम पे तुम्हारी सरकार बनी, उस किसान से आपने वादा किया था। एमएसपी डिक्लेयर हुई है 2685, नहीं 2585, सॉरी, और मिल रही है हमें, कीमत मिलेगी 2625। अब आपका वादा कहां है? आपने कौन सा वादा अपना पूरा किया? तीसरे साल में आ गया। भ्रष्टाचार के अलावा आप कुछ नहीं देख रहे। स्टैंप ड्यूटी का पैसा हमें खाना